Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss a very new topic that is slime. Okay, that this is the second topic of building material. So let's see the syllabus. तो आज की क्लास में हम लोग लाइम के बारे में पढ़ेंगे. तो एसबीटी झारखंड का सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं. तो लाइम जो है आपका सेकंड टॉपिक है. इससे पहले सबसे पहला टॉपिक था ब्रिक जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं. द सेकंड टॉपिक इज लाइम. तो लाइम में हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ लाइम और यूजेस ऑफ लाइम. ठीक है, बस यही दो टॉपिक जो है लाइम में पढ़ना है. और भी बहुत सारा टॉपिक्स है जो कि आप बीटेक में कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग को यही दो टॉपिक पढ़ना है क्योंकि एसबीटी झारखंड का सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. सबसे पहले लाइम के बारे में जानते हैं. लाइम होता क्या है. ठीक है, लाइम जो है आपका बाइंडिंग मटेरियल है और ये बहुत ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है. ओल्डेस्ट मीन सबसे पहले जब सीमेंट भी नहीं आया था. सीमेंट तो बाद में आया. सीमेंट 1825 में आया था आपका. ठीक है, और जो पहला सीमेंट था उसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट. पोर्टलैंड सीमेंट. और ये इंग्लैंड में आया था. सबसे पहले सीमेंट जो बनाया था वो था इंग्लैंड और वो 1825 में बनाया था. फिर 1855 में आपका जर्मनी बेल्जियम वगैरह यूज़ करने लगा था. 1872 में फिर यूएसए यूज़ करने लगा था सीमेंट. इंडिया में सीमेंट जो है आपका 1904 में आया था बाय बाई साउथ इंडिया इंडस्ट्री लिमिटेड. ठीक है, तो सीमेंट तो आपका बहुत पुराना नहीं है. ये बिल्डिंग मटेरियल आपका 1825 में आया. इससे पहले जो आपका बाइंड एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होता था वो होता था लाइम. ठीक है, लाइम काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है एज अ बाइंडिंग मटेरियल. इवन जो आपका रोमन्स वगैरह हो गया, रोमन्स हो गया, ये सब बहुत पहले ही लाइम यूज़ करता था एज अ बिल्डिंग मटेरियल. ठीक है, वहाँ प्लास्टरिंग वगैरह या फिर मशीनरी वर्क में भी आपका लाइम यूज़ होता था. इवन इंडिया में भी बहुत सारा ओल्डेस्ट मोनूमेंट है, बहुत सारा हिस्टोरिकल ओल्डेस्ट मोनूमेंट वगैरह जहाँ पे आपका लाइम यूज़ होता था. लाइम यूज़ हुआ है. आगे देखते हैं. अब तो सीमेंट आ गया. सीमेंट जो है आपका लाइम को रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल भी है और वाइडली यूज्ड सीमेंटिंग मटेरियल है. लाइम से स्ट्रॉन्ग होता है सीमेंट. ठीक है, ये दोनों बाइंडिंग मटेरियल है. ठीक है, दोनों का काम करना है बाइंडिंग मटेरियल का. ठीक है, जैसे दो ब्रिक होता है, ब्रिक के बीच में जो हम लोग मोटार यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंट मोटार हम लोग जनरली अब यूज़ करते हैं. सीमेंट और सैंड का मिक्सचर होता है. मोटार मीन्स मसाला. वैसे ही पहले जो है लाइम मोटार यूज़ होता था. ठीक है, लाइम और सैंड का मिक्सचर. लेकिन अब जो है उसको रिप्लेस कर दिया सीमेंट. सीमेंट क्योंकि ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ठीक है, स्टेबल भी होता है. लाइम जो है रिएक्टिव होता था लेकिन सीमेंट जो है कम रिएक्टिव है और वाइडली यूज सीमेंटिंग मटेरियल है. अब हम लोग देखते हैं लाइम जो है कैसे ऑब्टेन करते हैं हम लोग. ठीक है, तो लाइम इज ऑब्टेन बाय द कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन. कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग एट ए वेरी हाई टेम्परेचर. ओके, बहुत हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं हम लोग. जैसे लाइम स्टोन जो होता है, लाइम स्टोन को हिंदी में हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं. उसको बहुत हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है, तब आपका CaO यानी क्विक लाइम और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों प्रोडक्ट मिलता है. ठीक है, CaO क्या हो गया आपका क्विक लाइम और CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमोसफेयर में चल जाता है. तो चूना पत्थर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम लोग हीट करेंगे वेरी हाई टेम्परेचर में तब हम लोग को लाइम मिलता है, क्विक लाइम. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व हो जाता है. मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है और बच जाता है आपका लाइम. ठीक है, तो लाइम ऐसे हम लोग को मिलता है. आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम. तो चूंकि हम लोग को टाइप्स ऑफ लाइम पढ़ना है तो हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और यूजेस ऑफ लाइम पढ़ना है, तो उसका यूजेस भी हम लोग देखते जाएंगे. तो लाइम जो है जनरली आपका तीन टाइप में डिवाइड करते हैं. पहला हो गया आपका प्योर रिच एंड फैट लाइम. सेकंड हो गया आपका हाइड्रोलिक लाइम. थर्ड हो गया लीन और पुअर लाइम. ठीक है, तो ये तीन टाइप में जो है लाइम को डिवाइड किया जाता है. और जो हाइड्रोलिक लाइम है वो फर्दर तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है. हाइड्रोलिक लाइम में आपका फिबली हाइड्रोलिक लाइम आता है,
मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम आता है और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम आता है। तो ये तीनों के बारे में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्योर रिच और फैट लाइम के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्योर रिच और फैट लाइम क्या होता है? चूंकि इस लाइम का नाम ही आपका फैट लाइम है, इससे क्या पता चलता है कि जब इस, इसका स्लेकिंग होता है, ठीक है, जब स्लेकिंग होता है तो इसका वॉल्यूम जो है आपका 2 to 2.5 टाइम्स जो है बढ़ जाता है वॉल्यूम। स्लेकिंग मीन्स मिक्सिंग विथ वाटर। अगर हम लोग फैट लाइम को अगर वाटर में डालेंगे, ठीक है, वाटर से मिक्स करेंगे, तब इसका वॉल्यूम जो है 2 से 2.5 गुना जो है बढ़ जाता है, इसीलिए इसको फैट लाइम बोला जाता है। ठीक है, और ये जो लाइम जो है इसको ऑब्टेन करते हैं हम लोग प्योर लाइम स्टोन से। ठीक है, प्योर लाइम स्टोन मीन्स CaCO3 का जो स्टोन होगा उसमें 5% खाली इम्प्योरिटी होगा। ठीक है, 5% जो है अदर मटेरियल होगा और 95% कैल्शियम ऑक्साइड होगा। मीन्स ये काफ़ी प्योर जो है आपका लाइम स्टोन रहेगा। उसको अगर हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोग को फैट लाइम मिलता है। ठीक है, तो फैट लाइम के बारे में अभी तक हम लोग क्या देखे? इसका नाम फैट लाइम इसलिए क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है अगर हम लोग इसमें वाटर से मिक्स करते हैं तो। सेकेंड चीज, ये पूरा प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मीन्स इसमें 95% प्योर आपका क्विक लाइम मिलता है। ठीक है, बाकी 5% जो है इम्प्योरिटी रहता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। तो ये तीनों के फॉर्म में आपका इम्प्योरिटी रह सकता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है हम लोग देखते हैं। ये काफ़ी धीरे धीरे हार्ड होता है। ठीक है, और विगरस स्लेकिंग होता है। मीन्स इसको जैसे आप लोग देखे होंगे जब हम लोग पानी में डालते हैं चूना को, ठीक है, लाइम को जब हम लोग पानी में डालते हैं जो आपका वाइट वॉशिंग में यूज होता है, तो उसमें विगरस स्लेकिंग होता है। मीन्स काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है वो, और काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मीन्स काफ़ी हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्लेकिंग। स्लेकिंग मतलब फिर से हम बता दे रहे हैं, स्लेकिंग मीन्स क्या हो गया कि आपका लाइम है, लाइम में वाटर मिक्स किए तो उसी को बोलते हैं स्लेकिंग। ठीक है, लाइम में वाटर मिक्स करना ही स्लेकिंग बोला जाता है। इसमें स्लेकिंग काफ़ी विगरस होता है। मीन्स आपका रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक होता है। मीन्स काफ़ी ज़्यादा आपका हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वाटर के साथ ये बढ़िया सॉल्युबिलिटी बनाता है, अच्छा सॉल्युबल होता है। हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी इसका बेटर रहता है। मीन्स आप कोई भी शेप में इसको ढाल सकते हैं। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट सेट्स वेरी स्लोली। तो काफ़ी स्लोली जो आपका सेट करता है एयर के प्रेजेंस में। इस लाइम का यूज़ क्या है? फैट लाइम इज मोस्टली यूज फॉर प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग वर्क। तो वाइट वॉशिंग जो हो गया और प्लास्टरिंग, ये दोनों काम में आपका फैट लाइम यूज होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा फैट लाइम के बारे में। ये फिगर भी दिया हुआ है, आप फैट लाइम देख सकते हैं। कंप्लीटली वाइट भी रहता है, वाइट, कंप्लीटली वाइट रहता है। ऐसे तो ये पूरा प्योर लाइमस्टोन है। ठीक है, इसी को हीट करके हम लोग को फैट लाइम मिलता है और ये काफ़ी वाइट रहता है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है 95% रहता है, इम्प्योरिटी कम रहता है, इसलिए वाइट रहता है पूरा। नेक्स्ट बढ़ता है सेकंड क्लासिफिकेशन, जो कि है हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम के बारे में देखते हैं। तो हाइड्रोलिक लाइम को हम लोग वाटर लाइम भी बोलते हैं। इसलिए वाटर लाइम बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के अंदर भी सेट करता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक लाइम आपका उतना वाइट नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, जैसे पहला फिगर देखे थे तो ये काफ़ी वाइट था, लेकिन सेकंड फिगर में आप देखिए हल्का सा इम्प्योरिटी ज़्यादा है इसमें, जिसके कारण कंप्लीटली वाइट नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि फैट लाइम में इम्प्योरिटीज कितना था? 5% था, 5% या फिर उससे कम होता है। लेकिन हाइड्रोलिक लाइम में आपका इम्प्योरिटी लाई करता है 5 to 30%। ठीक है, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सिलिका, एल्यूमिना एंड फेरस ऑक्साइड। ठीक है, तो इम्प्योरिटी जो आपका 5 से 30% है वो किस फॉर्म में रहता है? सिलिका, एल्यूमिना और फेरस ऑक्साइड, ये तीनों ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और कुछ कुछ रहता है जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में रहता है। हाइड्रोलिक लाइम इज नॉट परफेक्टली वाइट, पूरा परफेक्टली वाइट नहीं रहता, पूरा सफेद नहीं दिख रहा है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन फैट लाइम, स्ट्रॉन्ग रहता है फैट लाइम से। ठीक है,
जो फैट लाइम ऊपर हम लोग पढ़े इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है आपका हाइड्रोलिक लाइम। और डिपेंड करता है आपका परसेंटेज ऑफ क्ले में कि मतलब कि हाइड्रोलिक लाइम में कितना क्ले प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम लोग फर्दर उसको क्लासिफाई कर सकते हैं फीबली, मॉडरेटली और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में। ठीक है, तो हाइड्रोलिक लाइम का 3 टाइप हो गया। डिपेंड करता है कितना परसेंटेज क्ले उसमें है, तो उस हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं उसको फीबली, मॉडरेटली और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम्स में। ठीक है, तो वन बाय वन ये तीनों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे फीबली हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम में 5 to 30% इम्प्योरिटी रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इम्प्योरिटी का परसेंटेज क्या है उस हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे फीबली हाइड्रोलिक लाइम है, इसमें आपका 15% से लेस रहता है आपका इम्प्योरिटी, 5 to 15% रहता है। बेसिकली इसका परसेंटेज लाई करता है 5 to 10%। तो इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी किस फॉर्म में रहता है, सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड या फिर फेरस ऑक्साइड बोलिए, ये आपका 15% से कम रहेगा। ठीक है, 15% से कम रहेगा। यूजुअल परसेंटेज, जनरली परसेंटेज आपका 5 to 10% रहता है। जब स्लेकिंग होता है, मतलब जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो इसका भी वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, जैसे 2 से 2.5 गुना बढ़ गया था आपका इसमें फैट लाइम में, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है। और ये स्लेकिंग इसमें काफ़ी स्लोली होता है। ठीक है, स्लोली स्लेकिंग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस लाइम मे बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मोटार। मोटार के फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं विद सैंड। ठीक है, मोटार मीन्स मसाला। तो लाइम और सैंड का हम लोग मसाला बना सकते हैं, यानी मोटार बना सकते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट का वर्क नहीं है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो उतना इम्पोर्टेंट बिल्डिंग वगैरह नहीं हो गया, तो वैसे में हम लोग फीबली हाइड्रोलिक लाइम को एज ए मोटार यूज कर सकते हैं विद सैंड। ठीक है, तो अभी तक फीबली हाइड्रोलिक लाइम के बारे में हम लोग क्या जाने कि इसमें इम्प्योरिटी आपका लेस देन 15% होता है। ठीक है, इम्प्योरिटीज किस फॉर्म में रहता है, तो सिलिका, अल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड। ठीक है, यूजुअली इसका इम्प्योरिटी 5 to 10% रहता है, लेकिन 15% से कम ही रहेगा। इसमें जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज करता है। इसका स्लेकिंग काफ़ी स्लोली होता है और लेस इंपॉर्टेंट वर्क में यूज होता है। ठीक है, फीबली हाइड्रोलिक लाइम। आगे बढ़ते हैं मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम के बारे में। तो ये आपका सेकंड टाइप है। तो इस लाइम में आपका 15 to 25% इम्प्योरिटी रहता है। ठीक है, तो 15 to 25% इम्प्योरिटी रहता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। अभी हम लोग फीबली पढ़े, तो फीबली में आपका 5 to 10 या फिर 15% आप बोल दिए, 5 to 15% रहता था इम्प्योरिटी। इसमें 15 से 25% इम्प्योरिटी रहता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, इसमें भी स्लेकिंग काफ़ी स्लोली होता है। सॉरी। और इसमें जो आपका वॉल्यूम जो है काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज करता है इसमें भी। ठीक है, ये जो है काफ़ी अच्छा मोटार बनाता है सैंड के साथ। ठीक है, जो इसका मसाला बनता है सैंड के साथ वो काफ़ी अच्छा रहता है, यानी बढ़िया इंपॉर्टेंट वर्क्स में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा बढ़िया गुड टाइप का मशीनरी वर्क होता है वहाँ पे भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम को। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आगे बढ़ता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। तो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है वो इवन बेटर क्वालिटी का होता है देन मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम। तो मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम है मीन्स सबसे मतलब फीबली हाइड्रोलिक लाइम से बेटर था आपका मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, उससे बेटर है आपका इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, इसमें आपका इम्प्योरिटी कितना रहता है, 25 to 30% इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, और ये काफ़ी मतलब कि रिसेंबल करता है पोर्टलैंड सीमेंट के जैसा। ठीक है, मतलब पोर्टलैंड सीमेंट का जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो लगभग सेम होता है इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम के जैसा। मीन्स इसका स्ट्रेंथ इससे मायने मतलब कि हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सीमेंट के जैसा इसका अगर कंपोजिशन रहेगा तो सीमेंट के जैसा स्ट्रेंथ भी होगा इसका। तो सीमेंट का स्ट्रेंथ का ये रिसेंबल करता है, मतलब उसके सिमिलर रहता है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं।
स्लेकिंग जो है इसमें पता भी नहीं चलता। जो हम लोग वाटर के साथ अगर हम लाइम मिक्स करते थे तो स्लेकिंग काफ़ी विगरस होता था, मतलब काफ़ी एक्सोथर्मिक रहता था। लेकिन इसमें चूंकि इम्प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो स्लेकिंग हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, ये लाइम आपका बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल पर्पस में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वगैरह हो गया, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे हम लोग इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम यूज़ कर सकते हैं। और ये आपका अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, डैम सिचुएशन, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम लोग इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम को यूज़ कर सकते हैं एज ए मोटार। ठीक है, एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। आगे बढ़ते हैं लीन और पुअर लाइम। ठीक है, ये आपका थर्ड टाइप का ये सी टाइप हो गया आपका, लीन और पुअर लाइम। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, ये देख लिए लाइम में प्योर रिच और फैट लाइम देख लिए, हाइड्रोलिक लाइम देखे, लीन और पुअर लाइम देखेंगे। तो हाइड्रोलिक लाइम में हम लोग ये तीनों टाइप देख लिए, फीबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम और इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। सब इम्प्योरिटी पर डिपेंड करता है। इसमें फीबली हाइड्रोलिक लाइम में 5 to 15% इम्प्योरिटी रहता है, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम में 15 to 25% रहता है, इसमें 25 to 30%। नेक्स्ट आपका लीन और पुअर लाइम के बारे में देखते हैं। तो लीन पुअर लाइम जो है उसको हम लोग इम्प्योर लाइम और लीन लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटी है आपका वो मोर देन 30% रहेगा। इम्प्योरिटी जो आपका मोर देन 30% रहता है, काफ़ी स्लोली सिलेक्ट करता है ये। सोलिबिलिटी भी इसका काफ़ी लो होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम लगता है इसको सेट होने में और हार्ड होने में। ठीक है, बाइंडिंग एबिलिटी काफ़ी पुअर होता है इसका। और ये जो है मोटार जो है काफ़ी पुअर और इन्फेरियर टाइप का देता है, और काफ़ी लेस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में ये यूज़ होता है। ठीक है, ये हो गया आपका लीन और पुअर लाइम। नेक्स्ट देखते हैं यूजेस ऑफ लाइम। तो लाइम का यूज़ भी हम लोग को देखना था। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम देखना था, और वैसे भी यूज़ आप बताते गए कि कौन सा लाइम आपको फैट लाइम जैसे वाइट वॉशिंग और प्लास्टरिंग में यूज़ होता है। बहुत सारा जो आपका हाइड्रोलिक लाइम जो है, हाइड्रोलिक लाइम बेसिकली मशीनरी वर्क में भी यूज़ होता है। जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम है वो अनइम्पोर्टेंट वर्क में यूज़ होता है। लेकिन ये जो आपका इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम हो गया और मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम, ये सब इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर पुअर लाइम जो है वो काफ़ी मतलब कि लेस इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। फिर भी हम लोग यूजेस ऑफ लाइम और देख लेते हैं। तो जनरली वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है, और बेस कोट जो है आपका डिस्टेम्पर का जो होता है वो आपका वहाँ पे लाइम यूज़ हो सकता है। और क्या यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, ग्लास के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। फिर इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्स, फ्लक्स के रूप में यूज़ हो सकता है इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। मेटलर्जिकल इंडस्ट्री जो होता है उसमें एज ए फ्लक्स का काम करता है आपका लाइम। ठीक है, फिर अगर हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में एज ए रॉ मटेरियल ये यूज़ होता है। इवन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज जो है आपका अनवांटेड जो वेस्ट वगैरह होता है वो हो गया सीवेज। ठीक है, उसका भी ट्रीटमेंट में यूज़ होता है आपका लाइम। ये हम लोग इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में देखेंगे। और इट इज़ यूज्ड एज ए मोटार, मसाला के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग। मोटार किसका बनता है, लाइम और सैंड का मोटार बन सकता है फॉर मेसनरी वर्क। जो भी मेसनरी वर्क हो गया, जैसे आपका ब्रिक मेसनरी हो गया, ब्रिक के साथ जो हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टोन मेसनरी हो गया, स्टोन के साथ जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्टोन मेसनरी, तो उसके बीच में जो बाइंडिंग मटेरियल होता है वो हो गया आपका लाइम यूज़ होता है वहाँ पे। जैसे ब्रिक है तो दो ब्रिक के बीच में जो हम लोग मोटार मसाला डालेंगे तो उसमें आपका लाइम और सैंड का मिक्सचर रहेगा, इससे बनेगा आपका मसाला। और उसमें वाटर भी रहता है, तो एज ए मोटार भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज लाइम जो है पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।